बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 12 का तर्जुमा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा न हो कि तुम इन चीज़ों में से किसी चीज़ को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही हैं, और इस बात पर दिल तंग ना हो कि वो कहेंगे इस शख्स पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो माज खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालादार अल्लाह है। सूरह हूद आयशा नंबर 13। इस इरशाद का मतलब समझने के लिए इन हालात को पेश नजर रखना चाहिए जिनमें ये फरमाया गया है, मक्का एक ऐसे कबीले का सदर मकाम है जो तमाम अरब पर अपने मजहबी इक़्तिदार, अपनी दौलत व तजारत और अपने सियासी दबदबा की वजह से छाया हुआ है। ऐन इस हालत में जबकि ये लोग अपने तन्हाई अरूज पर हैं, इस बस्ती का एक इंसान उठता है और अलग इनान कहता है कि जिस मजहब के तुम पेशवा हो वो सरसर गुमराही है, जिस निज़ाम व तमन्ना के तुम सरदार हो वो अपनी जड़ तक गला और सड़ा हुआ निज़ाम है। खुदा का अजाब तुम पर टूट पड़ने के लिए तला खड़ा है और तुम्हारे लिए इससे बचने की कोई सूरत उसके सिवा नहीं है कि इस मजहब हक और इस निज़ाम सालिह को कबूल कर लो जो मैं खुदा की तरफ से तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। इस शख्स के साथ इसकी पाक सीरत और इसकी मकूल बातों के सिवा कोई ऐसी गैर मकूल चीज़ नहीं है जिससे आम लोग उसे मामूर मन अल्लाह समझे, और गर्दो पेश के हालात में भी मज़हब इखलाक और तमदन की गहरी बुनियादी खराबियों के सिवा कोई ऐसी ज़हर अलामत नहीं है जो नज़ुल अजाब की निशानदेही करती हो, बल्कि इसके बरक तमाम नुमाया अलामतें यही ज़हर कर रही हैं कि इन लोगों पर खुदा का और उनके अकीदे के मुताबिक देवताओं का बड़ा फजल है, और जो कुछ वो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। ऐसे हालात में ये बात कहने का नतीजा ये होता है, और इसके सिवा कुछ हो भी नहीं सकता, कि चंद निहायत सहील दिमाग और हकीकत रस लोगों के सिवा बस्ती के सब लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई जुल्म सितम से उसको दबाना चाहता है, कोई झूठे इल्जामात और ऊंचे एतराज़ात इसकी हवा उखाड़ने की कोशिश करता है, कोई मतसबाना बेरुखी से इसकी हिम्मत शिकनी करता है, और कोई मजाक उड़ाकर आवाज़ें और फप्तियाँ कसकर और ठट्ठे लगाकर इसकी बातों को हवा में उड़ा देना चाहता है। ये इस्तकबाल जो कई साल तक इस शख्स की दावत का होता रहता है, जैसा कुछ दिल शिकन और मायूसकुन हो सकता है। ज़ाहिर है बस यही सूरत हाल है जिसमें अल्लाह ताला अपने पैगम्बर की हिम्मत बनाने के लिए तलकीन फरमाता है कि अच्छे हालात में फूल जाना और बुरे हालात में मायूस हो जाना छछोरे लोगों का काम है। हमारी निगाह में कीमती इंसान वो है जो नेको और नेकी के रास्ते पर सब्र सबात और बामादी के साथ चलने वाला हो। लिहाजा जिस तासब से, जिस बेरुखी से, जिस तस्दीक व अस्तज़ा से और जिन जहलाना एतराज़ात से तुम्हारा मुकाबला किया जा रहा है, इनकी वजह से तुम्हारे पाए सौबात में ज़रा लक्षित न आने पाए। जो सदाकत तुम पर बजरिया वही मुनकशफ की गई है, उसके इज़हारो ऐलान में और उसकी तरफ से दावा देने में तुम्हें कतन कोई बाग न हो। तुम्हारे दिल में इस ख्याल का कभी गुजर तक न हो कि फलां बात कैसे कहूँ, जबकि लोग सुनते ही इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और फलां हकीकत का इज़हार कैसे करूँ, जबकि कोई उसके सुनने तक रवादार नहीं है। कोई माने या ना माने, तुम जैसे हक पाते हो उसे बेकम कास्त और बेखौफ बयान किए जाओ। आगे सब मामलात अल्लाह ताला के हवाले हैं।